जब चेकोवारा को उसके छुपने की जगह से पकड़ा गया, क्योंकि एक चरवाहे ने उसकी सूचना दे दी थी, तो किसी ने उस चरवाहे से पूछा, तुमने उस आदमी की शिकायत क्यों की जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे जैसे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए गुजारी? चरवाहे ने कहा, उसकी दुश्मन से लड़ाई मेरी भीड़ों को डरा देती थी। इसी तरह जब मिस्र में मोहम्मद करीम ने नेपोलियन के नेतृत्व में आई फ्रांसीसी सेना का डटकर मुकाबला किया, तो अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन नेपोलियन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुमने बड़ी बहादुरी से अपने देश की रक्षा की है। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे उन लोगों में गिने जो अपने देश के रक्षकों को मार डालते हैं। इसलिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे सैनिकों की मौत के बदले 10,000 सोने की मुद्राएं भरपाई के रूप में देनी होगी। मोहम्मद करीम ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन व्यापारियों पर मेरा 100,000 सोने की मुद्राओं से भी ज्यादा का कर्ज है। नेपोलियन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूं, जाओ उनसे वसूल कर लो। इसके बाद मोहम्मद करीम जंजीरों में जकड़ा हुआ और फ्रांसीसी सैनिकों से घिरा हुआ बाजार में पहुंचता है। वह अपने देशवासियों से आशा लेकर गया था, जिनकी फ्रीडम के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन किसी व्यापारी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उसे ही दोष देने लगे सारे के सारे। इसी की वजह से अलेक्जेंड्रिया बर्बाद हुआ है। इसी की वजह से हम सबका कारोबार तबाह हुआ है। मायूस होकर वह नेपोलियन के पास लौटता है। नेपोलियन ने कहा, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा कि तुमने हमारे सैनिकों को मारा, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जान उन लोगों के लिए कुर्बान कर दी जो डरपोक और स्वार्थी थे, जिन्हें अपनी आजादी से ज्यादा अपने कारोबार की फिक्र थी। जैसा कि मोहम्मद रशीद रिदा ने कभी कहा था, एक अंधे समाज के लिए क्रांतिकारी वही है जैसे कोई आदमी अपने शरीर को जलाकर रोशनी करे, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला ही अंधा हो। सचमुच कभी भी कायरों के लिए मत लड़ो, क्योंकि किसी मक्खी को यह समझाना कि फूल कचरे से ज्यादा खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना कि किसी गद्दार को यह समझाना कि देश पैसों से ज्यादा कीमती होता है।